ओम नमः शिवाय। कौवे ने बताया, इन 5 तरह की स्त्रियों से बचकर रहना, वरना कंगाल हो जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्त्री के आने से मनुष्य कंगाल हो जाता है और कौन सी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, कौन सी स्त्री के साथ में रहने से धोखा मिलता है। दोस्तों, स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यदि स्त्री गुणवान हो तो घर को स्वर्ग बना देती है, फकीर को भी राजा बना देती है, और यदि अवगुणों की बात की जाए तो राजा को फकीर और घर को नरक बना सकती है। दोस्तों, आज हम इस कहानी में स्त्री के गुण और अवगुण के बारे में बात करेंगे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक प्रांत में चंदनपुरी नाम की एक बहुत सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस राज्य का जो राजा था वह बड़ा ही प्रतापी और विद्वान था। वह सदा ही अपनी प्रजा के हित के काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी भी तरह की उम्मीद को लेकर आने वाला व्यक्ति कभी भी निराश होकर के वापस नहीं जाता था। राजा हर प्रकार से उसकी हर संभव सहायता करता था। इस तरह से उस राजा की ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी और दूर दूर तक राजा की बड़ी प्रशंसा होती थी। एक दिन की बात है कि राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे शिकार करने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, उस समय राज्य के जंगल में कुछ ऋषि और मुनि जो थे वे तब तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन पहले राजा के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर के शिकायत की थी कि राजन, इस जंगल में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है और जो वह राक्षस है वह प्रतिदिन निर्दोष ऋषि मुनियों को हरण करके और उनको मार करके खा जाता है। यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने अपने सेवकों को बुला करके कहा कि मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सा और तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार किया जाए। आज हम शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस कहीं भी दिखाई पड़ा तो आज हम उसका हर हाल में वध कर देंगे। इस तरह से राजा के लिए सैनिकों ने एक सुंदर से घोड़े को, जो बहुत तेज दौड़ने वाला था, उसको तैयार किया। उसके बाद राजा उस घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों, उसी जंगल में एक राक्षस और उसकी बेटी रहा करती थी। उसकी बेटी जो थी वह अपने पिता के लिए भोजन का इंतजाम करती थी, क्योंकि वह जो राक्षस था बड़ा ही दुष्ट राक्षस था, उसके हाथ पैर नहीं थे, इसलिए वह एक गुफा में पड़ा रहता था। और उसकी जो बेटी थी वह यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखा करके, उन्हें मोहित करके अपने रूप के जाल में फंसा करके वह साधु संतों का बहाना बना करके उनसे शादी की बात कह करके गुफा के अंदर बुला करके ले जाती थी। इसी तरह से गुफा के अंदर पहुंचने पर वह दुष्ट राक्षस जो था उन सबको मार करके खा जाता था और कामी जो पुरुष थे उस लड़की पर आसक्त होकर के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते थे। वह नित्य नए नए जो भी वहां आने जाने वाले लोग थे उनसे कहती थी कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूं। और वहां उनको जब वह लेकर के जाती थी तब तक रात्रि का समय हो जाता था, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा में प्रवेश करता था तो वह दूर जो बैठा हुआ उसका दुष्ट राक्षस वह उन्हें दिखाई दे जाता था। इसलिए रात्रि का फायदा उठा करके उन व्यक्ति को गुफा के अंदर वह ले जाती थी और गुफा के अंदर बहुत ही सकरा मार्ग था, उसी से होकर के वह निकलती थी। उसी सकरे मार्ग में उसका जो पिता था वह बैठा रहता था। इस प्रकार वे दोनों मिल करके मनुष्यों को जो भी जंगल में आते जाते थे उनका शिकार करके वह लाती थी और इसी तरह से वह दोनों मिल करके उसको खाते थे। इस तरह से काफी समय बीत चुका था। अब राजा भी इसी जंगल में जाकर के पहुंच गया, जिस जंगल में वह राक्षस रहता था, जो रोज लोगों को अपना शिकार बनाता था। जैसे ही राजा ने उस जंगल में प्रवेश किया तो दुष्ट राक्षस को मानव की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघ करके उस राक्षस ने अपने बेटी से कहा कि बेटी, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, जल्दी से तुम जाओ, मुझे बड़ी ही सुंदर खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि आज तो हमें बहुत भरपेट भोजन मिलने वाला है। कोई जवान हष्टपुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ रहा है जो इसी रास्ते से निकल करके जा रहा है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के मोह के रूप में फंसा करके अपने मायाजाल में मेरे पास लेकर के आओ।
दोस्तों इस तरह से जब उसकी बेटी ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने एक बहुत ही सुंदर रूप बनाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई अप्सरा हो और जमीन पर उतर करके आसमान से आ गई हो। वह जो राक्षसी थी वह परम सुंदरी बन करके सभी तरह के 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी जंगल में चली जा रही थी। उधर क्या होता है कि जो वह राजा था अपने घोड़े पर बैठ करके उधर ही चला आ रहा था। उस राक्षसी ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर बैठ करके उसकी तरफ आ रहा है। देखने से लगता था कि कोई किसी देश का राजा है। जो भी हो आखिर है तो इंसान ही, और राजा का मांस तो और भी स्वादिष्ट होगा क्योंकि वह अच्छे अच्छे पदार्थों का वह सेवन करता है। दोस्तों उसी जंगल में एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था और उसी वृक्ष के ऊपर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। कौवा और कौवी जानते थे कि इस जंगल में एक राक्षस और उसकी एक बेटी है जो लोगों को अपने रूप से लुभा लेती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा को जब उस जंगल में अपने घोड़े से टहलते हुए देखा तो वह जो कौवा था वह कौवी से कहने लगा कि यह जो राजा है, यह चंदनपुरी का राजा बड़ा ही पुण्यात्मा है और बड़ा ही धर्मात्मा है। आज इस जंगल में घूमते घूमते यह आ गया है। कहीं ऐसा न हो कि ये जो राक्षस की बेटी है यह राजा को अपने जाल में फंसा करके उस राक्षस के पास लेकर के चली जाए और यह राजा अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। इसलिए हमें राजा की रक्षा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से वे दोनों कौवा और कौवी लोगों को बचाने का तो बड़ा प्रयास करते थे पर लोग उनकी बात नहीं मानते थे। उधर क्या होता है कि जो वह राक्षस की बेटी थी वह सुंदर रूप बना करके उधर से चली आ रही थी। राजा घोड़े पर सवार होकर के दूसरी तरफ से चला आ रहा था। सुनसान जंगल के बीच वह राक्षस पुत्री राजा के मार्ग में खड़ी हो जाती है। जब राजा का ध्यान उस राजकुमारी जैसी सुंदर युवती पर गया तो राजा उसकी सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो गया और कहने लगा कि सुंदरी तुम कौन हो और इस जंगल में तुम इस समय क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है, फिर अकेली इस सुनसान जंगल में क्यों भटक रही हो? यहां तो तुम्हें कोई मार देगा और तुम्हारे प्राणों को भी खतरा है क्योंकि इस जंगल में बड़े ही हिंसक जानवर रहते हैं। राजा की बात को सुनकर के वह जो राक्षस की बेटी थी वह कहने लगी कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बचपन से ही इसी जंगल में पली बढ़ी हूं, मेरा बचपन इसी में बीता है और इसी तरह से मैं जवान हुई हूं। क्योंकि मेरे पिता इस जंगल में रह करके तपस्या करते हैं, वे एक गुफा में बैठ करके हमेशा भगवान की नित्य आराधना किया करते हैं। मुझे आप यह बताइए कि क्या आप किसी देश के राजा हैं? आपकी वेशभूषा को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश के आप राजा हो। उस राक्षस की बेटी की बात को सुनकर के जो परम सुंदरी थी, धोखे का रूप बनाए हुए थी, राजा कहने लगा हाँ सुंदरी, मैं इसी राज्य का राजा हूं। इस तरह से वह राक्षस की बेटी कहती है कि राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर परम योग्य वर देख करके आओ। अपने पिता की आज्ञा बस, मैं इतना पति की तलाश करने के लिए आई हूं। लेकिन मैं देख रही हूं कि जंगल में जो भी है वह सब बूढ़े बूढ़े ऋषि हैं और तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूं, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मैं आपके रूप और सौंदर्य को देख करके जान चुकी हूं कि आप किसी देश के राजा हैं और मैं हर प्रकार से आप मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? इस तरह से संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी की चाल के बस में नहीं हुआ है? बड़े बड़े ऋषि महात्मा नारी के आगे विवश हो गए हैं। यह तो राजा बहुत छोटी सी चीज था। उस राक्षस की बेटी ने अपने यौवन के जाल में राजा को पूरी तरह से फंसा लिया था। दोस्तों, काम के वशीभूत होकर के आदमी अपना अच्छा और बुरा सभी तरह से सोचना भूल जाता है क्योंकि उसके सर पर तो केवल काम सवार रहता है। उस समय वह मतवाला हो जाता है। इस राजा के भी साथ ऐसा ही हुआ। राजा कहने लगा कि सुंदरी, यदि तुम मुझे पति के रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर के अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझूंगा। राजा ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जब तक वह राक्षसी कहती है मेरे पिता इस समय गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं, इसलिए हे महाराज, आपको कुछ देर तक इंतजार करना होगा।
मैं यह खबर जाकर के अपने पिता को बताती हूँ कि आज मेरे लिए योग्य वर मिल गया है जो थोड़ी ही देर में आने वाला है। प्रेम के वशीभूत राजा कहने लगा कि सुंदरी, तुम्हारे लिए 2 घड़ी क्या, मैं तो पूरा जीवन इंतजार कर सकता हूं। राजा राक्षस की बेटी के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। राशि कहने लगी कि हे राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूं और यहां से कुछ ही दूरी पर मेरे पिताजी की गुफा है। इस समय मेरे पिता अपनी गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। मेरे पिता की गुफा की तरफ तुम चले आना, मैं तुम्हें निमंत्रण दे करके जा रही हूं। इतना कह करके जो वह राक्षसी थी, राक्षस की बेटी, वहां से चली जाती है। राक्षस की बेटी को विश्वास था कि काम के वशीभूत राजा हमारे पास चल करके जरूर आएगा, और उधर राजा के मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बड़ी ही व्याकुलता बढ़ने लगी थी। अब तो राजा के लिए कुछ समय इंतजार करना ऐसा लग रहा था कि जैसे कई वर्षों का इंतजार कर रहा हो। राजा सोच रहा था कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस सुंदरी को प्राप्त कर सकूं। उधर वह कौवा उसी स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया था कि राजा उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है। यह उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का यह भोजन बन जाएगा। तभी वह कौवा वहां आता है और राजा के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। कौवा कहने लगा कि हे मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान और तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते हो। उसकी मनुष्य की भाषा में बोलते हुए उस कौवे को देख करके राजा कहता है कि हाँ कौवे, आपने सही कहा है कागराज, आपने सही पहचाना है। मैं राजा हूं, परंतु आपका मेरे सामने आना इस तरह से और मनुष्य की भाषा में स्पष्ट बोलना, यह मेरी समझ में नहीं आता है। कौवा कहता है कि राजन, जो काम करने आप जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह जो लड़की है किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम उसे भूल करके यहां से वापस लौट जाओ। दोस्तों, कौवे की बात को सुनकर के वह राजा कहता है कि कागराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसे वचन बोल रहे हो? कौवा कहता है कि राजन, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो? उसकी क्या जाति है, क्या है, तुम जानते हो? राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता। मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं कि वह जैसी भी है मेरे लिए योग्य है, वह परम सुंदरी है। राजा की बात को सुनकर कौवा कहता है कि राजन, इस समय आप काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूं कि इस समय आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी। हे राजन, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख को और क्रोधित व्यक्ति को अपने हितैषी को समझना बुरा लगता है। इसलिए हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं। कहते हैं कि जिस औरत के कुल खानदान का पता न हो तो उस स्त्री के मोह में पड़ना उसे पतंगे के समान होता है, जो दूर से जलती हुई अग्नि को देख करके उसमें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और इस तरह से वह अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। हे राजन, जैसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता है, ऐसे जल में कूद के नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। वह उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहते हैं कि आपका कहना उचित है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। राजा की बात को सुनकर के वह कौवा कहता है कि तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या उसके समान वह चतुर है? राजा बोला, कौन सौदागर? मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना है। आखिर कौन है यह सौदागर की पत्नी? राजा की बात को सुनकर के वह कौवा कहने लगा कि राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास कुछ समय के लिए ठहरना होगा और रुक करके तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी। इस तरह से राजा को उस कौवे की बातों को सुनने की इच्छा होने लगी। कहने लगा कि कागराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाइए। राजा की बात को सुनकर के कागराज कहने लगे कि राजन, मैं आपको सौदागर की कहानी 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। इस समय भी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहानी सुनाना शाम के समय अच्छा लगता है और शाम को ही मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। इतना कह करके वह जो कौवा था वह वहां से चला जाता है। अब तो राजा बुरी तरह से दुविधा में फंस चुका था। राजा दुविधा में फंस गया क्योंकि 2 घड़ी के बाद उसने राजसी से गुफा में आने का वादा किया था
और उधर कौवे ने 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनाने का समय दिया था। दोस्तों, वह कौवा उस राजा को रोकना चाहता था कि राजा मेरी कहानी को सुनने लगे और वहां से जाने से बच जाए। यदि राजा इस तरह से कुछ समय के लिए रुक जाता है तो राजा के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। परंतु जो वह राजा था वह तो सुंदरी के प्रेम में इतना फंस चुका था, उसके रूप में इतना दीवाना हो चुका था कि इधर उस कौवे की बातों को सुन करके 2 राहे पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वो राजा था, उसकी कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का उसके साथ जो था वह ईश्वर का हाथ हुआ, तो वह सोचने लगा कि मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह जो कौवा है वह सौदागर की स्त्री की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। इसलिए आज रात्रि यहीं रुक करके सौदागर की कहानी सुननी चाहिए। 2 घड़ी का जब समय बीत जाता है तो राजा उसी स्थान पर रुक करके कौवे के आने का इंतजार करता रहता है। कुछ समय तक जब राजा इंतजार करता है, थोड़ी देर के बाद वह कौवा वहां पर आकर के बैठ जाता है और राजा से कहता है कि राजन सुनो, अब मैं तुम्हें उस सौदागर की कहानी सुनाता हूं। उधर जो वह राजसी थी उस गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा, तो मैं और मेरा पिता उसको अपना भोजन बना लेंगे। उधर कौवा कहने लगा कि राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में कहानी बताता हूं। इस प्रकार से कौवे ने राजा को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि राजन, एक काशीपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक बहुत ही बड़ा धनवान व्यापारी रहता था। वह सौदागर व्यापार का उसका जो था वह देश विदेश में चलता था। बहुत बड़ा पैसे वाला था सौदागर। उसी सौदागर का एक बेटा था। एक दिन क्या होता है कि उस सौदागर की मृत्यु का समय जब नजदीक आता है तो वह सौदागर अपने बेटे को बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा, अब मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं, कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे, इसलिए तुम मेरी कुछ बातों को याद कर लो जिससे जीवन में तुम्हारे काम आ सके और तुम कभी दुखी न रहो। इस बात को सुनकर के जो वह सौदागर का बेटा था वह आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है। सौदागर कहता है कि बेटा देखो, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें याद रखना, और यदि तुम इन 5 बातों को याद रखोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। कौवा कहता है कि राजन, सौदागर मरते समय अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मेरी 5 बातें याद रखना। पहली बात यह है कि तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना, और दूसरी बात है कि तुम रोज भोजन में पुलाव ही खाना, और तीसरी बात है कि तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर के आना, और चौथी बात है कि अगर तुम्हारी कभी शराब पीने का मन करे तो शराब किसी बड़ी सी टंकी से पीना जिसमें शराब अधिक मात्रा में भरी हो, और 5वीं बात है कि अगर तुम्हें जुआ खेलने की इच्छा हो, कभी तुम्हारा जुआ खेलने का मन हो, तो केवल होशियार और मंझे हुए जुआरियों के साथ ही जुआ खेलना। यह 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को समझा करके कहा, और इसके बाद क्या होता है कि उस सौदागर की मृत्यु हो जाती है। सौदागर के मरने के बाद जो सौदागर का बेटा था वह बहुत दुखी हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोता है, विलाप करता है। इसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और पिता की समस्त कर्मकांडों से निवृत्त होने के बाद वह मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षा दी है, अपने जीवन में अपने पिता की 5 बातों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। वह जो सौदागर का बेटा था वह नौजवान था, उसने अपने पिता की 5 बातों का अर्थ गलत समझा, उस अर्थ से उसने अनर्थ कर दिया। वह अपने पिता की हर बात को मानता था, लेकिन उन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया था जो उसे करना चाहिए। पिता उसका क्या कह के गया था, उन बातों को वह अर्थ नहीं लगा पाया था। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से किया, क्योंकि उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी तुम दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में आना जाना। अब तो उसने क्या किया, अपने घर से लेकर के जो उसकी दुकान थी, जितना भी रास्ता था, उस सारे रास्ते में उसने कपड़े का तंबू लगवा दिया, पूरे मार्ग में उसने छाया कर दी। इस तरह से कपड़े से वह रास्ता ढकवा दिया कि उसे धूप देखने के हुए ना मिले।
उसकी इस बेवकूफी ने उसका बहुत सा पैसा खर्च करवा दिया। दोस्तों, इस तरह से अब तो रोजाना अपनी दुकान पर छाया में वह सौदागर का बेटा आया जाया करता था। उसके पिता ने दूसरी बात यह बताई थी कि बेटा हमेशा पुलाव का ही भोजन करना। तो उसने अपने पिता की दूसरी बात का इस ढंग से पालन किया कि उसने रसोइयों को हुक्म दिया कि खाने में रोजाना पुलाव ही बनना चाहिए। दोस्तों, अब तो जैसे उसके पिता ने कहा था वह रोज ही पुलाव खाता था। भोजन में भी उसका बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा। इस तरह से सौदागर की तीसरी बात थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी को लाना। हर हफ्ते अपनी पत्नी बदलने वाली बात सौदागर को बहुत भारी पड़ने लगी, क्योंकि एक हफ्ते के बाद पत्नी को कैसे बदला जाए यह सौदागर के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। लेकिन पिता की बात का पालन कैसे हो, फिर उसने सोचा कि जो भी हो मैं अपने पिता की बात का पालन अवश्य करूंगा। उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी पत्नी को सिर्फ अपने घर में एक हफ्ते तक ही रखता था। उसके बाद उसे वह घर से निकाल देता था। हर हफ्ते नया विवाह करने से उसकी जो बहुत बड़ी धन था वह सब हानि हो रही थी, और जो लड़की उससे विवाह करके आती थी उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे यह बात सभी को पता चल गई कि यह तो केवल 7 दिनों तक ही अपनी पत्नी को रखता है, उसके बाद यह अपनी पत्नी को छोड़ देता है। अब तो लोगों ने उसे अपनी बेटियां देना ही बंद कर दिया और उसे अपनी बेटी ब्याहने को राजी ही नहीं होता था कोई। उसने सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो, पैसे वाला तो था वह, अब तो हर हफ्ते वह स्त्रियों को खरीदने लगा। मुंह मांगा पैसा दे देता था और स्त्री को खरीद लेता था, और 7 दिन के बाद वह उन्हें अपने घर से निकाल देता था। इस तरह से उसने कई स्त्रियों को छोड़ दिया था, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन जो कर रहा था। पत्नी को घर से निकालने के लिए वह कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। इस तरह से अनेक स्त्रियों का जीवन उसने बर्बाद कर दिया था। धीरे धीरे सौदागर का जो भी धन था वह सब खत्म होने लगा, और इधर जब हर हफ्ते एक नई पत्नी को उसके लिए लाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब कोई न स्त्री उससे विवाह करना चाहती थी और न कोई उसे अपनी बेटी देना चाहता था। तभी क्या होता है कि एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, उसने जब उस सौदागर के बारे में सुना तो वह उसका असली मतलब समझ करके उस सौदागर से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वह बुद्धिमान लड़की यह जानती थी कि 7 दिन के बाद यह मुझे घर से बाहर निकाल देगा, फिर भी उसने जानबूझ करके उसके साथ विवाह किया। इधर कौवा कहता है कि राजन, वह सौदागर जब उस पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा, वह पत्नी हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करती थी। हर काम को उसके कहने से पहले ही वह कर दिया करती थी। उसने कभी भी सौदागर को शिकायत का मौका नहीं दिया, ताकि वह किसी भी तरह का गुस्सा कर सके और उसको घर से बाहर निकाल सके। इस तरह से धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। सप्ताह के आखिरी दिन सौदागर को उसे घर से बाहर निकालना था। सौदागर ने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव बनाने के लिए कहा। उसका इरादा था कि भोजन में किसी तरह की कमी निकाल करके असंतुष्ट होकर के वह अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देगा। सौदागर की पत्नी ने क्या किया कि शाम को भोजन के लिए मछली का पुलाव तैयार किया। बाजार से 2-3 तरह की मछलियां लेकर के वह आई और शाम को उसने उनको अलग अलग तरह से पकाया, कुछ मसालेदार तो बिना कुछ मसाले की, और चीनी के साथ तो कुछ नमक के साथ। और शाम को जब वह सौदागर घर लौटा तो उसका खाना पूरी तरह से तैयार था। उसने जोर से आवाज लगा करके पूछा कि खाना तैयार है, तो उसकी स्त्री ने कहा कि हाँ, खाना तैयार है। इतना कह करके उसने एक मीठे पुलाव की प्लेट अपने पति के सामने रख दी। पुलाव को देख करके उसने गुस्से से कहा कि यह क्या किया, मुझे तो नमकीन पुलाव चाहिए था। उसकी पत्नी बोली, मुझे तो पहले से पता था कि आपको मीठा पुलाव पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नमकीन पुलाव भी बनाया है। इतना कह करके उसने नमकीन पुलाव की प्लेट उस सौदागर के आगे रख दी। फिर सौदागर को जब कोई बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकालना शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं तो दूसरी किस्म की मछली खाता हूं। जब उसने इतना सुना तो उसके कहने से पहले ही उसने दूसरे किस्म की मछलियां उसके आगे परोस दी। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेट में से कुछ खाया और सोने के लिए चला गया, क्योंकि पत्नी को घर से भगा ना सका। सुबह होते ही
उसकी जो पत्नी थी उसने सौदागर से कहा कि आज मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पिता के घर पर हम दोनों लोग दिन भर रहेंगे और शाम को हम अपने घर वापस लौट आएंगे। पत्नी की बात जब यह उसने सुनी तो सौदागर बड़ा खुश हो जाता है। सोचने लगा कि इससे अच्छा तरीका बता दिया, मैं इसे इसके बाप के घर पर ही छोड़ करके अपने यहाँ चला आऊंगा। अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी पत्नी जब अपने गांव में पहुंची तो वहां जाकर के उसने अपने माता पिता से कहा कि यह जो व्यक्ति है यह बड़ा बेवकूफ है, परंतु मैं इसे अपने हिसाब से समझा लूंगी। आप ऐसा करें, इसके खाने के लिए आज कुछ नहीं बनाए, केवल पूड़ियां ही बनाई और पूड़ियों के साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। उसकी मां ने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? बेटी ने कहा कि हाँ मां, मैं ठीक कह रही हूं, आप खाने में केवल पूड़ियां ही बनाइए। अब तो ससुराल में केवल उसके लिए जो था वह सब पूड़ियां बना करके रख दी गई। कुछ घंटों के बाद जब वह अपने पति को एक कमरे में लेकर के गई और उसको बिठा करके उससे कहा कि आप यहीं बैठ करके शाम के खाने का इंतजार करें, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतजार करता रहा। खाने का इंतजार करते करते उसकी भूख और तेज हो गई। तभी उसने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि कुछ खाने के लिए मांगा। उसकी पत्नी कहने लगी कि हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, लगता है उन मेहमानों को कहीं मार्ग में कुछ देर हो गई है, इसलिए जब तक वह नहीं पहुंचे सौदागर कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ लाओ, मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई रुचि नहीं है। सौदागर की बात को सुनकर के पत्नी कहने लगी ठीक है, अभी केवल पूड़ियां ही बनी है, खाने के लिए कुछ और है नहीं। अगर आप पूड़ियां खाना पसंद करें तो मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। सौदागर कहने लगा कि ठीक है, अब तक केवल पूड़ियां ही ले आओ। अब तो सौदागर बिना सब्जी के पूड़ी खाने लगा। सौदागर को उन पूड़ियों में इतना स्वादिष्ट भोजन आया कि इतना तो कभी उसे पुलाव में स्वाद नहीं आया था, क्योंकि वह जो सौदागर था वह रोज रोज पुलाव खा करके उसका मन भर चुका था। मौका देख करके पत्नी कहने लगी, तब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हो? सौदागर कहता है कि मैं अपने पिता के वचन का पालन करता हूँ। मेरे जो पिता थे उन्होंने अपने मरते समय मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। वह कहने लगी, आपने उनसे कहने का मतलब गलत समझा है। नहीं, मैंने कोई गलत मतलब नहीं समझा है। सौदागर ने कहा, मेरे पिता ने मुझे 5 सलाह दी थी, फिर उसके पिता ने जो कुछ भी उसको बताया था वह 5 बातें सौदागर ने अपनी पत्नी को बता दी। उसकी 5 बातों को सुनकर के पत्नी कहने लगी, इसीलिए तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी बदलते हो। पत्नी कहने लगी, तुम अपने पिता की बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाए, इस तरह से जीने का रास्ता तुमको बर्बाद कर देगा। इधर वह कौवा कहता है उस राजा से कि राजन, उस सौदागर की जो पत्नी थी वह बड़ी बुद्धिमान थी। अपने पति से कहती है कि आपके पिता ने आपसे कहा था कि तुम जब भी अपनी दुकान पर जाओ तो छाया में ही जाना। उनकी बात का मतलब था कि आप उस दुकान के मार्ग में कपड़े से ढकवा दें, यह नहीं था। उनका मतलब था कि आप अमीर और पैसे वाला यदि बनना चाहते हैं तो सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर पर आएं। तब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देर से बंद होगी तो आपको बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। तुमने तो लाखों रुपए तंबू लगवाने में खर्च कर दिए, और तुम्हारे पिता ने कहा था कि रोजाना पुलाव में भोजन करना, तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप रोजाना मछलियों का पुलाव खाएं। उसका मतलब यह था कि आप खाना उतना ही खाना जिससे आपकी भूख मिट जाए। हर समय खाते रहने से पेट खराब हो जाता है। भूख लगने पर ही भोजन करने से भोजन में रुचि होती है और वह भोजन नुकसान नहीं करता है। आप तो रोजाना पुलाव खा करके बीमार होने लगे हो। आपने इस बात का अर्थ भी गलत लगाया कि तुम्हारे पिता ने तीसरी बात तुमसे यह कही थी कि हर सप्ताह नई पत्नी से शादी करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहली वाली पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारे पिता का मतलब यह था कि हर समय पत्नी के पास मत पड़े रहना, हफ्ते में एक बार जाना, और हर समय पास रहने से प्रेम घट जाता है। सप्ताह में अपनी पत्नी के पास जाने से अपनी पत्नी ऐसी लगती है कि जैसे आज ही उसे शादी हुई है। एक हफ्ते के बाद उसे मिलोगे तो वह भी आपको खूब सम्मान देगी। सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपना सारा धन बर्बाद कर देता और न जाने कितने लड़कियों का जीवन खराब कर देता।
मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने अब तक जो किया बड़ा गलत काम किया। तुमने मुझे जीवन जीने का सही मार्ग बता दिया और यह बता दिया कि जीवन कैसे जिया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि जुआ खेलने की जब इच्छा हो तो किसी बड़े मंझे हुए जुआरी के साथ जुआ खेलना। इन दो बातों का क्या मतलब है? उसकी पत्नी कहने लगी कि अब मैं तुम्हें दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर बताऊंगी। पहले मेरे पिता के घर से चलने की आज्ञा लें। इधर वह कौवा कहता है कि राजन, इस तरह से सौदागर अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चल देता है। रास्ते में एक जुआ घर पड़ता था। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर के वहां पहुंचती है। उसने हर मेज पर होती हुई जो भी चालाकियां थी और जो छल प्रपंच होता था वह सब कुछ समझाया और उन लोगों से मिलाया जो बहुत बड़े जुआरी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा करके सड़क पर जुआ चुके थे। सौदागर की पत्नी कहने लगी कि आपके पिता का यही मतलब था कि आपकी जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन बड़े जुआरियों को देख लेना, उनके पास बैठना और इनसे पूछना कि आप कैसे बर्बाद हो गए हो। आपके पिता यही चाहते थे कि आप यह सब देखें कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। तुमने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। उसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर के वहां पहुंची जहां शराब बनती थी। वहां शराब का एक बहुत बड़ा टैंकर रखा हुआ था। पत्नी ने शराब की बनी उस टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसको चल करके देखी, वहां से जी भर के शराब पीजिए। उस टंकी से बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े होकर के शराब पीना तो दूर था, वहां एक मिनट भी रुकना दुश्वार हो रहा था। उसका जो बनाने का तरीका था वह बड़ा ही गंदा था। उसको देख करके सौदागर नीचे उतर आया और कहने लगा कि मैं शराब नहीं पी सकता। तो उसकी पत्नी कहने लगी, यही तुम्हारे पिताजी का कहना था, इसीलिए उन्होंने आपसे टंकी से शराब पीने के लिए कहा था, ताकि तुम समझ जाओ और जीवन में शराब का सेवन ना करो। कौवा कहता है, राजन, अपनी पत्नी के मुख से अपने पिता की पांचों बातों का मतलब समझने के बाद वह जो सौदागर था अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, तुमने मेरे जीवन में आकर के मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझे सही रास्ते का ज्ञान करा दिया, वरना अब तक मैं बर्बाद हो जाता। न जाने कितने धन की बर्बादी कर चुका हूँ, कितनी स्त्रियों को अपने घर से भगा चुका हूँ। तुम्हारे जैसी स्त्री जिस घर में होगी उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपनी इस पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इधर कौवा कहता है राजा से कि राजन, जब तुम्हें इस तरह की पत्नी मिल जाए जो आपको आपकी हर बात समझा सके तब तुम उससे विवाह कर लेना। अगर तुम किसी स्त्री के रूप यौवन के जाल में फंस गए तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि जो स्त्रियां गुण और विचारों से सुंदर होती हैं वही स्त्री सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का मायाजाल तो मनुष्य को मुसीबत में फंसा देता है। जो स्त्री बहुत अधिक सुंदर हो उनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है और वह जीवन भर रोता है। यदि उसमें गुण नहीं है, अवगुणी है, तो ऐसी स्त्रियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इस तरह से वह कौवा कहता है कि राजन, इन 5 तरह की स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसी स्त्रियां व्यक्ति को कंगाल बना देती हैं। सबसे पहली अत्यधिक खर्चीली स्त्री, जो हमेशा पैसे खर्च करने के बारे में सोचती हैं और उसे बचाने का प्रयास नहीं करती है। दूसरी अत्यधिक क्रोधी स्त्री, जो स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हैं और घर का माहौल खराब कर देती हैं। तीसरी बातूनी स्त्री, जो हर समय बिना मतलब की बातें करती रहती हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। चौथी अधर्मी स्त्री, जो धर्म और नियमों का पालन नहीं करती और अपने पति या परिवार का मान और मर्यादा का ध्यान नहीं रखती। और पांचवी धोखेबाज स्त्री, जो अपने पति को धोखा देती हैं और दूसरों के साथ संबंध बनाती हैं। इन 5 तरह की स्त्रियों के चक्कर में जो फंस जाता है उस मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है और वह कंगाल हो जाता है। जबकि कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें यह स्त्रियां ऐसी गुणवान होती हैं जो यदि व्यक्ति के साथ जो पड़ जाती हैं तो उस व्यक्ति को कंगाल से राजा बना देती हैं। ऐसी स्त्रियों के आने से घर स्वर्ग बन जाता है। स्नेहपूर्ण स्त्रियां, स्वाभाविक रूप से प्रेम और स्नेह से स्त्रियां भरी होती हैं। उनमें अद्वितीय धैर्य होता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में। वे अपने परिवार और कर्तव्यों के प्रति समर्पित होती हैं। स्त्रियां प्रायः धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि रखती हैं। उनमें दूसरों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता होती है। वे बहुत मेहनती होती हैं और अपने काम को ईमानदारी से करती हैं। वे अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। यदि ऐसी स्त्रियां घर में आती हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। जबकि
अत्यधिक खर्चीली और क्रोधी और बातूनी, अधर्मी और धोखेबाज स्त्री जिस घर में जाती है वह घर नरक के समान हो जाता है और उनको पाने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।